गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इनके पाठ 7, पाठ 8, पाठ 9 तीनों के खाली स्थानों को समझा था। आज हम पाठ 7, पाठ 8, पाठ 9 तीनों के सही गलत अभ्यास को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम स्निग्धा हिंदी पाठमाला में से पाठ 7 पिकनिक, पाठ 8 एक सबक ऐसा भी, पाठ 9 बंदर और बया, इन तीनों पाठों के सही गलत अभी हम समझने वाले हैं। तो कृपया ध्यान से सुने कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहले हमने लिखे हैं पाठ 7 पिकनिक, ये सही गलत है, ठीक है। पहला है बच्चों, सभी ने जन्मदिन मनाया। तो पाठ 7 में क्या मनाया गया था? पिकनिक। पिकनिक मनाई थी सभी ने मिलकर, चारों दोस्तों ने, बिल्ली ने, चूहा ने, चींटी ने और चिड़िया ने, सबने मिलकर पिकनिक मनाई थी। पर यहाँ पे क्या लिखा है? सभी ने मिलकर जन्मदिन मनाया। तो ये तो भाई गलत हो गया, क्योंकि जन्मदिन तो मनाया नहीं था, पिकनिक मनाई थी और यहाँ जन्मदिन लिखा है, इसका मतलब ये गलत है। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। स्वादिष्ट माने बहुत बढ़िया स्वाद। तो खीर तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी थी, इसीलिए ये सही है। सोमवार का दिन था जिस दिन पिकनिक मनाई गई थी। क्या उस दिन सोमवार था? नहीं, उस दिन तो रविवार था। रविवार माने इतवार, संडे। रविवार का दूसरा नाम क्या है? इतवार भी बोलते हैं उसे। तो सोमवार का दिन नहीं था, इतवार रविवार का दिन था, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ सोमवार लिखा है। खीर खाकर सब दुखी हो गए। अब बताइए, खीर खाकर कोई दुखी होगा? नहीं, सबको बड़ा मजा आया था खीर खाकर। और यहाँ लिखा है दुखी हो गए, इसीलिए ये गलत है। सबने मिलकर खीर बनाई, सही है ये। सबने मिलकर, चारों दोस्तों ने मिलकर क्या बनाई थी? खीर बनाई थी। तो हमने पाठ 7 के बच्चों ये सही गलत समझे। अब हम समझेंगे पाठ 8 के। अभी से मिटाकर मैं अभी आपको दूसरे समझाती हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये है पाठ 8 एक सबक ऐसा भी के सही गलत। तो पहला है, पिंटू नदी किनारे रेत का घर बना रहा था। रेत का घर कौन बना रहा था नदी किनारे? पिंकी बना रही थी। तो यहाँ तो लिखा है पिंटू। पिंटू ने तो ताश का घर बनाया था, तो ये इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। पिंटू नदी किनारे रेत का घर नहीं बना रहा था, पिंकी बना रही थी, और यहाँ पिंटू लिखा है, इसीलिए ये गलत है। दूसरा है हमारा, पिंकी पिंटू को का ताश का घर तोड़ देती है। पिंकी पिंटू का ताश का घर, जब पिंटू ताश का घर बना रहा था, प्लेइंग कार्ड, ताश मतलब प्लेइंग कार्ड्स, तो ताश का जब घर बना रहा था तो पिंकी ने क्या उसका घर तोड़ा था? नहीं, वह तो दौड़कर आई थी, क्योंकि वो अपने भाई को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसने पिंटू का घर नहीं तोड़ा था। तो ये पिंकी पिंटू का ताश का घर तोड़ देती है, उसने नहीं तोड़ा था, इसीलिए ये गलत है। तोड़ उसने नहीं तोड़ा था ना, इसीलिए इसमें लिखा है तोड़ देती है, इसीलिए ये गलत है। पिंटू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है,
जब पिंकी ने उसे समझाया तो पिंटू ने अपनी गलती मान ली, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए ये सही है। ये पाठ 8 के हैं बच्चों। अब हम समझेंगे पाठ 9 बंदर और बया के। अभी इसे इरेज करके समझाती हूँ मैं आपको। ये देखो पाठ 9 के हैं बच्चों, बंदर और बया के। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। बंदर ने घोंसला तोड़ दिया, ये बात तो सही है। बंदर ने बया पक्षी का घोंसला तोड़ दिया था, इसीलिए ये राइट है। बया ने बंदर को निकम्मा कहा। हाँ, बया ने बंदर को निकम्मा कहा था क्योंकि उसने अपना घर नहीं बनाया था। घोंसला टूटने पर बया पक्षी खुश हो गए। क्या उनका घर टूट जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे? नहीं, वह खुश नहीं हुए थे, वह दुखी हो गए थे। बंदर ने अपना घर बनाया था। नहीं, यदि बंदर ने घर बनाया होता तो वो पेड़ पर बैठा क्यों भीग रहा होता? वो तो अपने घर में बैठा होता। बंदर सबको परेशान करता था। सही बात है, ये सबको परेशान करता था, इसीलिए उसकी मदद किसी ने भी नहीं की थी। एक बार फिर से बच्चों, बंदर ने घोंसला तोड़ दिया, राइट। बया ने बंदर को निकम्मा कहा, राइट। घोंसला टूटने पर बया पक्षी खुश हो गए, रॉन्ग। बंदर ने अपना घर बनाया था, नहीं, रॉन्ग। बंदर सबको परेशान करता था, राइट। ठीक है, तो ये तीनों पाठों के शब्द वो खाली सही गलत है बच्चों। इसे आपको कॉपी में करना है और अभ्यास करना है। धन्यवाद।